दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। दिल्ली की कहते हैं भाई 7 लोकसभा की सीटें हैं। हालांकि बीजेपी सुपड़ा साफ करते हुए नजर आ रही है, 14 में भी और 19 में भी। अभी 7 सीटों में इंडिया गठबंधन के तहत बंटवारे हुए सीट की कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी भी। लेकिन देखिए, देश यहाँ दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ा वोट परसेंट मुस्लिम समाज का है। एक भी टिकट मुस्लिम समाज को अभी तक नहीं मिला, दोनों ही दलों से, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से। क्यों मिलेगा? क्यों? मुसलमान तो कहते हैं कि यार मजबूरी में अभी बात सुनो। अभी क्या है कि अभी हमारे कैंडिडेट बीएसपी के तो कहीं आए नहीं। मुसलमानों से हमारी बात हो रही है कि मजबूरी में हमें तो यार झाड़ू की वोट देना पड़ेगा। अरे भाई, क्यों देना पड़ेगा झाड़ू को वोट? तुम्हें नोटा दबा दो जाके, और क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे कैंडिडेट अगर 2 कैंडिडेट है, नहीं नोटा दबाओ सीधा। क्यों दे रहे हो वोट? क्या बुझा भाई? पहली बात तो मैं एक बात बताओ कि मुझे ये बता दो आप कि बीजेपी और आम आदमी में फर्क क्या है? दिल्ली दंगे हुए, ताहिर हसन को मतलब सबसे पहले आम आदमी ने सस्पेंड किया, ठीक है? नहीं किया, नहीं किया। उसके बाद में कोरोना का लॉकडाउन लगा तो हमारे केजरीवाल साहब ने जमात वालों को छुपे हुए बताया, जगह जगह जमात वालों को पिटवा, जो भी दाढ़ी वाला ये कोरोना फैला रहे, इन्हें पीटना शुरू हो गया। अगर ये मतलब जबकि वहां फंसे हुए थे, वहां जमात वालों को छुपे हुए बोल दिया। एनआरसी का जब वो चल रहा था, क्या नाम, प्रोटेस्ट शाहीन बाग में, तो बोला उसको, कहने लगे भाई हमें तुम 2 दिन के लिए पुलिस दे दो, हम इस प्रोटेस्ट को खत्म करा देंगे। तो बीजेपी में और आम आदमी में मुसलमानों को फर्क क्या नजर आ रहा? हकीकत बताओ मुझे। यहाँ पर बीजेपी ने कौन सा तुम्हारा वो कर लिया, बहस खोल ली? मैं नहीं कहता, मैं साफ कहता हूँ, जो कि देखिए दुश्मन छुपा हुआ दुश्मन पूरा होता है। यानी कि जो तुम्हारे अगर सामने लग रहा है, हरे घास का जो हरा सांप है वो केजरीवाल के ऊपर सही है। सही है वो। देखिए, दुश्मन छुपा हुआ खतरनाक होता है। अगर तुम किसी को दुश्मन मान भी रहे हो, तुम्हारे सामने हो, तुम्हारा दुश्मन जो है समझ लो वो ठीक है। और कहते हैं कि बेवकूफ दोस्त से अकलमंद दुश्मन अच्छा हो, ये कहावतें सब बड़ों की है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमानों को ये इतने 200 यूनिट बिजली, औरतों को क्या नाम पानी, ये इतना वो, ये कोई बड़ी बात है नहीं। वो इतना आता है दिल्ली में, किससे ज्यादा भी सुविधाएं जनता को दी जा सकती है। क्योंकि देखिए, यही इन्होंने कहा कि मैं मुफ्त की चीजें देता हूं। दिल्ली है, देश की राजधानी है। यहाँ पर टैक्स जो है इतना जनरेट होता है कि यहाँ से हर कॉलोनी को चमचमा दिया जा सकता है। लेकिन आज भी दुर्भाग्य है कि दलित बस्तियों में जाइए, मुस्लिम बस्तियों में जाइए, इस देश में, देश की राजधानी करते विश्वगुरु है, आज भी पानी की सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी ढंग से। आपको नालियां वैसी टूटी मिलेंगी, बदबूदार मिलेंगी। यहाँ मतलब लोगों का रहना मुश्किल है। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई हम सरकार में ये कर देंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल को लेकर के कि क्या एक भी सीट अभी तक ना देना, क्या इन वोट बैंकों का केवल आप लोग पहरेदार बनेंगे या फिर आपको इनको हक और हुकूमत भी देना पड़ेगा? अब एक सवाल है सीधा सा, केजरीवाल जी का आप देख लीजिए, राज्यसभा में एक दलित भेज जाओ, एक मुसलमान भेज जाओ, आप देख लीजिए। तो ये केजरीवाल जो है कोई इतना बड़ा हिमायती या कोई मुसलमान जो समझ रहे नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमें तो वो दुश्मन अच्छा जो कह रहा है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। अच्छा, आपने ये सही कहा कि राज्यसभा की बातें हुई, संजय सिंह को दोबारा भेजने का क्या मतलब था? या फिर तमाम और चेहरों को जिन्होंने राज्यसभा भेजा, क्या कोई एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति उसमें नहीं जा सकता था? यही यूपी का हाल देखिए, अखिलेश यादव एक भी मुस्लिम चेहरे को राज्यसभा नहीं भेजते, और लेकिन मुस्लिम वोटरों के 22% वोट को कहते हैं यूपी का कि हम मालिक हैं। एमएलसी में भी देख लिए, जैसे तैसे गुड्डू जमाली को भेजा, तो भेजेंगे नहीं, वोट चाहिए। मुसलमान का तो इन लोगों ने ये सोचते हैं कि ये तो अब जा बुजदिल भी है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये इधर नहीं हिलेगा, ये हमें वोट देगा। बात सारी कहानी है। तो ये सारे जो मुसलमानों को हमारे कल नहीं आ रही है, मैं तो कहता हूं कि तुम अगर तुम्हारी पसंद के कैंडिडेट नहीं है आ रहे हैं, तो नोटा दबाओ, बस बात खत्म। जीत रहे तो क्या कर लेंगे? हमारा जो हो रहा है इससे ज्यादा क्या होगा? कोई बात नहीं है। हमने तो लाखों की तादाद में शहादतें दी है इस देश के लिए, और देंगे अगर इसे कोई जरूरत पड़ेगी। जब ऐसी नौबत आ जाएंगी तो और दी जाएगी। आज कोई मुसलमान वही है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ देश की खातिर मुसलमान जो है सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता आ रहा है कि इस देश का नाश ना हो जाए। सीधी सी बात नहीं है। अब कोई भी जिस परिवार में, जिस घर में आप देख लो, कोई घर का परिवार ही है, उसके अंदर झगड़े शुरू हो जाते हैं, तबाह हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि हम तो ये है कि मुसलमान लोग, आज भागीदारी की बात हो रही मुसलमानों की, बहन मायावती को लेकर मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से खबर आ रही है, उनकी पहली सूची जो है यूपी को लेकर के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाली है टिकटों को लेकर के। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा मुस्लिम चेहरा उतारने की इस बार तैयारी में बीएसपी है, और लगभग चेहरे भी तय हो चुके हैं। पिछली बार भी देखेंगे, जो 10 सांसद चुनकर के गए थे, उसमें कई सांसद मुस्लिम समाज के बीएसपी के टिकट पर ही संसद में पहुंचे थे। यानी कि बसपा ही वो पार्टी है जो मुसलमान को हक और हुकूमत भी देने की बात करती है देश की संसद के अंदर। यूपी की बात करेंगे, यूपी में अखिलेश यादव एक भी सीट अभी तक घोषित नहीं कर पाए। क्या कहेंगे? राज्यसभा में नहीं भेजा, लेकिन बहन मायावती की लिस्ट में मुस्लिमों का नाम है। या तो इनकी कोई खिचड़ी पक रही है अंदरूनी, समझ में नहीं आती बात।
क्या ये जो है, जो मतलब अखिलेश जो कर रहा है, अखिलेश से तो खैर हमें कोई लेना देना नहीं है, हम जो भी करें अब करें, बात करें। आजम खान का हाल देख लो, उसके उनके साथ रह के क्या हुआ, आज जेल में सड़ रहा है। लेकिन हम तो बहन जी की बात, अपनी पार्टी की बात करेंगे। हम तो बहन जी है जो कर रही है, काफी उन्होंने नॉमिनेट भी कर रखे, डिक्लेयर भी कर रखे, हमें भी पता। लेकिन हाँ ये है कि बस थोड़ा सा ये था, अगर ये कोई एक जैसे ओवैसी साहब वगैरह इनके साथ गठबंधन हो जाता तो सोने पे सुहागा होता, जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा, तो हम काफी थे, हमें फिर किसी की जरूरत नहीं थी। यानी देश का मुसलमान भी चाहता है अब कि दलित मुस्लिम समीकरण को साथ में ला जाए, ओवैसी मायावती साथ है, साथ आ जाए, बिल्कुल साथ आ जाए। वक्त की जरूरत है ये, चाहे वक्त का, देखिए ऐसा तो है नहीं कि बहन जी ने भी कोई वो तो नहीं है भाई बीजेपी के साथ मिलकर भी सरकार बनाई, पहले सभी के साथ मिले। लेकिन एक ये अब वक्त की जरूरत है कि ओवैसी साहब को और इनको, क्योंकि ओवैसी साहब मैंने देखा कि दलितों का बहुत वो करते हैं, सम्मान करते हैं, और कभी भी नहीं ओवैसी साहब के भी कभी उन्होंने कोई दो बात नहीं देखी, बहन जी ने भी कभी ओवैसी साहब का ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये मतलब एक लगता है कि अगर ये आ जाए साथ में तो हम एक मजबूत, क्योंकि जब ये एक तरफ इंडिया गठबंधन हो गया, गठबंधन में अब तो कोई नहीं, अगर देखा जाए बीजेपी भी गठबंधन में है, सही बात तो अकेले तो वो भी नहीं है, तो अगर ये हो जाए तो हम एक ताकत बन सकते। अच्छा, आपने कहा ताकत, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। दो चीजें आपने बड़ी देश में सुनी होंगी, हालांकि आपने बड़ा बढ़िया से तमाम चीजों को बताया, ओवैसी हो या फिर बहन मायावती, सीधे इनको कहा जाता है कि भाजपा की बी टीम, यानी कि जो भी देश के अंदर दलित की बात करेगा, मुस्लिम हक हुकूमत की बात करेगा, उसे भाजपा का एजेंट बना दिया जाएगा। क्यों, आखिर ऐसा क्यों बनाया जाता है? हम तो कहते हैं जो ऐसा कहता है वो भाजपा की ए टीम है, साफ बात है, वो बी तो बाद में, ए टीम। हम कहते हैं अगर उससे कोई ए से ऊपर कोई फरमान भाजपा को वहां रख दो, जैसे कहते हैं ना सुपर सुप्रीम ये जैसे होता है ना, वो मैं उसको कहता हूँ जो ऐसा कह रहा है वही ए टीम है बीजेपी। यानी डर है कि दोनों एक साथ आएंगे तो माहौल गड़बड़ हो जाएगा, इनकी कुर्सी न छिन जाए। जैसे कहते हैं ना कि बहन जी नहीं आनी चाहिए, बहन जी पीएम नहीं बननी चाहिए। अभी आपको पता है, मैं क्या बताऊं, मेरे तो सन याद नहीं आ रहा है, तो अगर सही मायने में इस देश में होता ही है, कह रहे भाई दलित समाज का जब एक बार जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने की बात आ गई थी, तो ये कहा था भाई कुछ लोगों ने, अगर हम तुम्हें फ्री में समर्थन दे रहे हैं, इससे तुम प्रधानमंत्री मत बनाओ। तो ये सारी चीजें, सारी जो अफवाह है, ये ऐसे नहीं चलती, बिना हुए नहीं चलती कहीं भी। बहन जी को तो रोकने की कोशिश ये करते ही रहेंगे, लेकिन एक चलो कोई नहीं है कि अब नहीं है, बाकी हम कभी तो आ ही जाएगा मौका, अभी भी आएगा मौका, तो अभी आ पड़ा। अगर ये मतलब बहन जी और AMIM का गठबंधन हो जाए तो मौका आ जाएगा। चलिए देखिए, आज दिल्ली में चर्चाएं थी IMM चीफ अकबरुद्दीन ओवैसी और बहन मायावती को लेकर के। सबसे बड़े धड़े की बात करते हैं देश के अंदर दलित और मुस्लिम, लेकिन सत्ता से हमेशा हाशिया पर रहे हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ वोटर बन करके दलित और मुस्लिम देश का रह गया है। अब सोचने की बात है कि जब भी मुस्लिम समाज के हक और हुकूमत की बात अकबरुद्दीन ओवैसी मंचों से कहते तो कहा जाता है कि ये बी टीम है भाजपा के, वहीं मायावती जब दलित मुस्लिम समाज के लिए खुलकर बात करती है तो कहा जाता है कि ये भाजपा की बी टीम है। यानी कि जब जब इस समाज के अंदर इन दोनों तबके के ऊपर सवाल उठाया जाएगा, इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी, तो आपको गद्दार घोषित किया जाएगा। अब सवाल इस समाज से है कि क्या खुलकर के इस बार आप बहन मायावती के समर्थन में आते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी के समर्थन में आते हैं, और सत्ता क्या वाकई में बदलने वाली है 24 की, यानी कि मोदी की सत्ता बेदखल होने वाली है। तमाम चीजों को लेकर के मिलेंगे लगातार, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।